तो हेलो नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब के एक नए वीडियो में। आज जो विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स, है ना। फिजिक्स जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, है ना, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उसके लिए आज हम विषय जो लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर का, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं जो जैक अपना एग्जाम लेती है। कौन लेती है? जैक, है ना। जो जैक एग्जाम लेती है, जो प्रीवियस ईयर अपना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जो सवाल पूछा गया था सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा कि किस पैटर्न में एग्ज़ाम होता है और किस तरीके से एग्ज़ाम होता है ना, और किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं ना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा विषय, फिजिक्स, है ना। जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, उसके लिए, है ना। फिजिक्स विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बच्चों। अक्सर बच्चे इसमें कम मार्क्स से उठा पाते हैं क्योंकि अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं या फिर उनको पैटर्न पता सही से नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों ये टोटल कितने फुल मार्क्स कितने के होते हैं। थ्योरी जो अपने होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे बच्चों? थ्योरी जो होंगे वो 70 नंबर के थ्योरी होंगे, 70 नंबर के। और प्रैक्टिकल जो अपना होगा वो 30 नंबर का, जो प्रैक्टिकल जो होगा ओवर नंबर वो 30 नंबर का होगा, है ना। चलिए ठीक है बच्चों। और समय अंतराल यहाँ पे देखते हैं, समय अंतराल अपना कितना होगा? 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट होंगे। कितने? 3 घंटे 15 मिनट, है ना। 3 घंटे 15 मिनट होंगे। चलिए तो ठीक है। क्वेश्चन शुरू करने से बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में पैटर्न जानना है ना। पैटर्न को जानना कि क्या अपना जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होगा, जितना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो होगा वो कितने हमारे 25 नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे? 25 मार्क्स का, है ना। 25 नंबर के होंगे। और पार्ट बी इसी में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे? 45 मार्क्स के, है ना। 45 मार्क्स के। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए उससे पहले ये बता दें कि बच्चों जो अपना जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें हमारे 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, इतना बच्चे को पता ही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। और बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे, है ना बच्चों। पहले प्रश्न पे आते हैं और शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन बच्चों को जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, जो बच्चे इस बार फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, फिजिक्स के एग्जाम देने वाले हैं। देखिए पार्ट बी ए में हम लोग आ चुके हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा बच्चों, है ना, काफ़ी लाभदायक होगा। इससे पहले हमने कई वीडियो डाल चुके हैं बच्चों चैप्टर वाइज, है ना। चैप्टर वाइज आप वहाँ जाके हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों कि पहला जो अपना क्वेश्चन नंबर क्या है ना, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना। पूछ रहा है, देखिए इसको हिंदी में देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम होगा, है ना। कितना इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम होगा। तो देखिए ऑप्शन ए बी सी डी। ऑप्शन ए में देखिए क्या है 6.25 इंटू 10⁻18, या बी का ऑप्शन है 6.25 इंटू 10⁻19, या फिर 5.25 इंटू 10⁻18, या फिर 5.25 इंटू 10⁻19। बच्चों तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी मारा हुआ, आप देखिए ऑप्शन मारा हुआ पे मत जाइए, है ना। ऑप्शन जो इसमें टिक लगा हुआ उस पर मत जाइए, क्योंकि जो बच्चे क्वेश्चन दिए होंगे, है ना, वो ऑलरेडी अपने हिसाब से टिक किए होंगे, तो यहाँ पे आप उस पर मत जाइए। इसका सही जो अपना उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चे? 6.25 इंटू 10⁻18, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए बारीकी से देखिए बच्चों, है ना, बारीकी से देखिए। वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे है। देखिए हम दोनों लैंग्वेज में डील करने वाले बच्चे, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम में समझेंगे, जो बच्चे हिंदी में हैं वो हिंदी में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि एन इलेक्ट्रॉन, है ना, एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज, है ना। ऑप्शन देखिए एम जी अपॉन ई अपॉन एम जी, ई स्क्वायर जी अपॉन 2m। बच्चों इसमें तो देखिए क्या ऑप्शन है, अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो उनको काफ़ी जानकारी हुई होगी ना। इसीलिए डिट्टो हम आपके लिए फिजिक्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर समझ सके और बेहतर से बेहतर आप नंबर मार्क्स उठा सकते हैं, है ना। बच्चे अभी हम आपको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, है ना। इसके बाद जस्ट सुबह में आपको हम सुबह एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाएंगे, लगभग 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, जो लाइव चलेगी, है ना, जो लाइव वीडियो चलेगी,
है ना। तो देखिए क्या है कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है। क्षेत्र का परिमाण है, क्षेत्र का परिमाण है क्या? ऑप्शन देखिए ए में है mg अपॉन ई, या ई अपॉन mg, या फिर E²g/2m। बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्या बच्चों, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, mg/e, है ना, mg/e। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। टू चार्ज, है ना, IC एंड माइनस IC आर प्लेस्ड, है ना, 1 mm अपार्ट। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ लाइन, है ना, द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्ज विल बी, है ना। पूछ रहा है कि दो आवेशों, है ना, 1 और -1c, है ना, 1c और -1c को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। कितने दूरी पर बच्चों? 1 मीटर की दूरी पे, है ना, 1 मीटर की दूरी पे रखा गया है। तो दोनों आवेशों को मिलाने के लिए, है ना, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर विभव होगा। तो के केंद्र पर विभव होगा। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, फिर से सुनिए। दो आवेशों, है ना, सॉरी, दो आवेश 1c तथा -1c को, है ना, मतलब यह चार्ज है ना, कूलम है ना, ठीक है, को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। एक कितने मीटर पर? 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो दोनों आवेशों को मिलाने के वाली रेखा के केंद्र पर विभव होगा। क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जिसको आ रहा हो पहले से आप आंसर कर सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों? तो इसका जो सही उत्तर होगा शून्य, है ना, शून्य। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। देखिए पहले ऑप्शन पहले देख ले, उससे पहले देख लें कि 2 वोल्ट, -2 वोल्ट, या फिर शून्य, या फिर 0.5 वोल्ट। तो बच्चों सही जो ऑप्शन में उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 कैपेसिटर, है ना, each having capacitance C are connected in, है ना, सीरीज, their equivalent capacitance is, है ना। इसको हिंदी में देखिए क्या बोल रहा है बच्चों कि 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है ना, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या है ना, उनकी तुल्य धारिता है। तो क्या है बच्चों? देखिए ऑप्शन क्या है, 3c, 3/c, c/3, या फिर 1/3c, है ना। क्वेश्चन नंबर बच्चे, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो इसका सही जो अपना उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 3/c। बच्चों आपको एक चीज़ फायदा होगा कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न से पूछा जाता है। और एक आपको और फायदा होगा कि हो सकता है प्रीवियस ईयर वाले कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं ना, कुछ क्वेश्चन मिल भी जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आपको काफ़ी फायदा होगा, है ना। बता दें बच्चों कि अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सुबह में, है ना, सुबह वाले सेशन में जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन क्या करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर करेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर जो 2026 जो अपना जैक निकाली थी, झारखंड निकाली थी, है ना, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको काफ़ी हद तक उसमें आपका लगभग 30 MCQ उसमें भी रहते हैं, और अभी 25 MCQ जो इंपॉर्टेंट है ना इसमें भी करा दे रहे हैं। तो काफ़ी आपको मदद होगा, मॉडल टेस्ट पेपर से भी आपको बहुत हद तक सवाल मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हैं। 100 वाट इलेक्ट्रिक, कितना है? 100 वाट, है ना, 100 वाट, है ना, 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक सोर्स, है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को, है ना, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है ना। तो बल्ब के, है ना, बल्ब के प्रतिरोध, है ना, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, है ना, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए बच्चों
ऑप्शन ए में देखा हमारा क्या है 884 है ना, 884, बी में है 100, सी में है 22,000 और डी में है आपका 242 ओम। ये देखिए बच्चों, ये जो अपना साइन दिया हुआ इधर क्या है, ये ओम का है। किसका है? ओम का साइन है ना, ओम का साइन है। जब प्रतिरोध का बात करा जाए, जब रेजिस्टेंस का बात करें बच्चों, रेजिस्टेंस का है ना, तो उसका क्या होता है? यूनिट ओम है ना। इसको ओम इस तरह से दर्शाते हैं और स्पेलिंग लिखेंगे ओम है ना, OHM, ओम है ना, इसलिए पूछा इस तरह से दर्शाया गया। तो 484 ओम, 100 ओम, 22,000 ओम या फिर 282 ओम। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर ए सही, 484 ओम, 484 ओम। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जो बच्चे का खुद से आ रहा है आप अपना आंसर बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट करें कि सर हमें वीडियो अच्छी लग रही है, और आपको लाभदायक वीडियो लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी प्रकार से बच्चों आप अगर आपको किसी प्रकार के नोट्स चाहिए है ना, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव नोट्स, किसी सवाल के नोट्स या फिर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारे दिए गए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे डिस्प्ले में चल रहा है कि जो आप की PDF और नोट्स के लिए दिए हुए हमारे लिंक है ना, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया किसका, टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ना, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को और वहाँ से क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट पूछ रहा है बच्चों कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फानाइट। हिंदी में देखिए बच्चों, जो बच्चे हिंदी में देखेंगे कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं की बीजीय योग होता है। जो बच्चे हिंदी में लिखेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी है ना। जो बच्चों का उत्तर आ रही हो तो अपने खुद से बता सकते हैं। तो क्या बच्चों की विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर है ना सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। क्या घनत्व, ऋणात्मक है ना, सॉरी घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6। क्या अंग्रेजी में देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर इन्फिनाइट, उसी को हिंदी में घनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो इसका सही जो उत्तर होगा बच्चों शून्य है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ये वीडियो बच्चों आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला, काफ़ी लाभदायक होने वाला बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये 5 ST मैग्नीट्यूड फील्ड है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये 5 है ना, ये 5T है ना, मैग्नीट्यूड फील्ड वुड बी इक्वल टू है ना, पूछ रहे हैं 5T मैग्नीट्यूड फील्ड वुड बी इक्वल टू किसके बराबर होगा। 5T मैग्नीट्यूड फील्ड किसके बराबर होगा, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 5 × 10⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर 5 × 10⁻² वेबर है ना, ये WB है तो इसको वेबर पढ़ेंगे है ना, वेबर, वेबर है ना, WEBER है ना, वेबर है ना। 5 ऑप्शन सी है 5 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 × 10⁻² N/A-m। बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सही जो इसमें उत्तर होगा क्या होगा, देखिए आप लोग को यदि आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। हिंदी में देख लें कि एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा किसके बराबर होगा बच्चों, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है ना, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। चलिए बहुत बढ़िया।
बच्चों आपको वीडियो अगर लाभदायक लग रही हो, है ना, आप इस तरह का वीडियो खोज रहे होंगे, आपको शायद मिल नहीं रहा होगा, है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने के बाद आप खो जाएं फिर से, है ना। इसी तरह का वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8 ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, है ना। ये यूनिफॉर्म मतलब एक समान, है ना, एक समान से एक समान, है ना, एक समान बच्चों, है ना। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, पूछ रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक समान, है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, हिंदी में बोले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है सीधे धारावाही चालक से, धारावाही वृत्तीय लूप के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार लूप की धुरी पर, या फिर धारावाही परिनालिका के अंदर पर। बच्चों इसका अगर आपको आ रही ऑप्शन तो बता सकते हैं आंसर सही था। वैसे ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा पीडीएफ बनाने में थोड़ा दिक्कत हुई है बच्चों, है ना, आगे पीछे हो गई है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रही है उसी प्रकार से डील करेंगे, ठीक है। द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, पूछ रहा है द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा बच्चों, है ना, क्या मात्रक होगा, वेबर, ओम, हेनरी या फिर गॉस। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो हेनरी, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। क्या है बच्चों, हेनरी, है ना। क्या पूछ रहा था, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट पूछ रहा है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है बच्चों, हेनरी है। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए अब आया क्वेश्चन नंबर 9, है ना। पीडीएफ बनाने में गलती हुई बच्चों, आगे पीछे पीडीएफ बन गई है, उसके लिए कोई आपको टेंशन नहीं लेना, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है ना, सीरियल नंबर से क्या मतलब। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए डिस्टेंस आर, है ना, डिस्टेंस आर फ्रॉम सिंगल पोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या है, इनवर्सली मतलब उल्टा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि यदि कोई भी चीज़ किसी का वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो दूसरा का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर दूसरा का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा का वैल्यू घट रहा है तो उसका वैल्यू घटेगा। और इन्वर्सली क्या है ना, उल्टा, है ना, इन्वर्सली क्या है, उल्टा। तो किसी एकल ध्रुव से आर की दूरी, है ना, किसी, हिंदी में देखिए, किसी एकल ध्रुव से आर की दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान क्या व्यक्त करो मानुपाती है ना, मतलब इन्वर्सली मतलब उल्टा, है ना, होता है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में क्या है, आर के, है ना, या फिर आर स्क्वायर 1/r, या फिर 1/r²। तो बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, 1/r², है ना, 1/r²। देख फिर से सुनिए, किसी एकल ध्रुव से आर, है ना, किसी एकल ध्रुव से आर दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान, है ना, व्यक्तु कर्मानुपाती होता है। तो क्या होगा, 1/r², 1/r²। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m, है ना, ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज प्लेस्ड, है ना, इज प्लेस्ड इन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म मतलब एक समान, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b, किसके, कौन सा इंटेंसिटी b, एट एन एंगल ऑफ थीटा, किस, है ना, कितने एंगल पे, थीटा पे, विथ इट्स डायरेक्शन द टॉर्क अप्लाइड ऑन इट्स इज,
तो ऑप्शन क्या बच्चों, देखिए पहले हिंदी में देख लें इसको। अच्छा, हिंदी में इसके वाला स्किप है। तो ऑप्शन देखिए क्या है, एम बी कॉस थीटा, या फिर एम बी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, या फिर एम बी साइन थीटा। तो बच्चों सही जो इसमें उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी अपने सही उत्तर है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, है ना, इज मूविंग, है ना, क्या कर रहा है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, है ना, कितने वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है ये, v से, है ना। तो पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b, है ना, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड बना है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इन द कंडक्टर विल बी, है ना। पूछ रहा है कि एक कंडक्टर ऑफ लेंथ l, है ना, एक कोई कंडक्टर है, लेंथ उसका l है ना, मूविंग कहाँ, मूविंग वो मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से, v से, है ना। तो पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b, तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी, तो उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, है ना, वो क्या होगा, है ना। हिंदी में भी दिया है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बच्चों, कि लंबाई l का एक चालक तीव्रता b के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर v वेग से घूम रहा है, तो चालक में प्रेरित, है ना, चालक में प्रेरित वही, है ना, यहाँ पे ईएमएफ है ना, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, है ना। ठीक है, तो बच्चों ऑप्शन देखिए इसमें क्या सही जो उत्तर होगा, ऑप्शन इसमें सी होगा ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी शून्य, है ना, शून्य। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों हम लोग इसके बाद इसमें जब एमसीक्यू क्वेश्चन डन कर लेंगे तो अपने, है ना, जब एमसीक्यू क्वेश्चन डन कर लेंगे उसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, कि किस प्रकार से सवाल पूछा गया है, पिछले साल जो किस प्रकार का सवाल अपने पूछा गया था, है ना। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इफ द पीक वैल्यू, है ना, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, है ना, इन ए सर्किट इज ई नॉट, है ना, इज ई नॉट, देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। पूछ रहा है कि यदि किसी परिपथ में, है ना, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ई नॉट है, कितना है, ई नॉट, तो वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, है ना। क्या पूछ रहा है कि वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, है ना। पूछ रहा है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा, है ना, रूट मीन, इंग्लिश में देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होगा बच्चों, है ना। जैसा कि आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हो बच्चों, ऑप्शन में क्या क्या है, और पहला ऑप्शन है ई नॉट अपॉन 2, ई नॉट, है ना, या फिर ई नॉट अपॉन रूट अंडर 2, है ना, या फिर ई नॉट स्क्वायर या अपॉन 2। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है ना, ई नॉट अपॉन रूट अंडर 2। बच्चों आप पहले से जो टिक मारा हुआ उस पर आप मत जाइए, ये जो टिक मारा हुआ इस पर पहले मत जाइए, है ना, जो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप उस क्वेश्चन, है ना, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम ये किसी बच्चे का लिए हुए हैं, तो बच्चे कुछ भी मार सकते हैं, गलत हो सही है ना, तो उस पर आप नहीं जाएँ, जो हम यहाँ बता रहे हैं बच्चा उस पर आप जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों और बेसिक भी क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। इस सवाल सुनने में काफ़ी हल्का लगता है, काफ़ी इजी लगता है बच्चों, काफ़ी छोटा लगता है ना, लेकिन जब भूल जाइएगा तो फिर आपको एक नंबर कटवा सकता है ना, एक नंबर आपको कटवा सकता है। क्या है, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, है ना, पूछा रिएक्टेंस का यूनिट क्या है, रिएक्टेंस का मात्रक क्या है ना, रिएक्टेंस का मात्रक क्या है बच्चों, है ना,
मात्रक बोले तो मात्रक है ना, तो ओम है, मोहो है या फैराड है या फिर एम्पियर है ना बच्चों। तो इसका रिएक्टेंस का जो यूनिट होगा क्या होगा बच्चों, ओम है ना, क्या होगा ओम। चलिए बहुत बढ़िया है ना, ओम है ना। ओम को दर्शाते कैसे हैं, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से दर्शाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, वही चीज है ना, उसको हिंदी में बोलेंगे प्रतिघात है ना, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, तो ओम है ना, प्रतिघात का मात्रक ओम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव इज है ना, माइक्रोवेव का पूछ रहा फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, देखिए लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल वेव, या फिर मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड रेज है ना। इसको हिंदी में देखें बच्चों कि नहीं, हिंदी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया, फिर आप यहाँ समझिए है ना। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज है ना, पूछ रहा है कि माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों। तो हमने सारा एक ऑप्शन देखा, तो इसमें जो सही जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है ना, कितना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन का आगे पीछे बच्चों, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है ना। देखिए अचानक 15 के बाद 15 के बाद आपका देखिए सीधा 18 में आ गया है ना, 15 क्वेश्चन के बाद सीधा आपको 18 में आ गया, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। आप जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है उसी प्रकार से हम लोग डील करें। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18, कोई बात नहीं, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन आगे है कि पीछे है उससे आपको एतराज नहीं होना चाहिए। इफ़ द फोकल लेंथ है ना ऑफ ये लेंस इज कितना, एफ है ना, फोकल लेंथ कितना बच्चों, एफ, देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी है ना, देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी क्या होगा है ना। जब फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस एफ है, एफ मीटर है ना, कितना यूनिट क्या बोले, एफ मीटर है ना, क्या है, एफ मीटर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी, तो उसका पावर क्या होगा है ना, तो उसका पावर क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन ए बी सी डी है ना, क्वेश्चन नंबर बच्चों 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों। देखिए पहले ऑप्शन देख लें कि एफ डायपिटरी है ना, या 1/f है ना, 1 - f, या फिर 100/f। तो बच्चों सही जो अपना उत्तर है वो ये है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है ना, 1/f डायपिटरी है ना। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17, द बॉटम ऑफ द बॉन्ड एपियर, पॉन्ड है ना, पॉन्ड, द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एपियर टू बी स्लाइटली एलिवेटेड बिकॉज है ना, क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17, द बॉटम ऑफ द पॉन्ड एपियर टू बी स्लाइटली एलिवेटेड बिकॉज, बिकॉज क्या, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर डिफरेंट ऑफ लाइट है, डिफरेंट ऑफ लाइट। तो बच्चे सही जो इसमें उत्तर होगा, आपको अगर आ रही हो तो आप खुद से टिक लगा सकते हैं। वैसे अगर हिंदी में देखते हैं, अगर हिंदी में दिया हुआ है तो हिंदी में क्वेश्चन इसका नहीं दिया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन है ना, हिंदी में इसका क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो सही जो उसमें उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पता होगा बच्चों कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर जाता, मान लीजिए ये नॉर्मल है, देखिए है ना, ये वाली लाइन नॉर्मल है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रही है ना, तो क्या करती है, फिर मीडियम चेंज कर जाती है ना, मीडियम चेंज, ये हमारा नॉर्मल रहता है ना, और ये हमारा क्या डेंसर मीडियम है, ये हमारा क्या रेयरर मीडियम है ना,
ये हमारे रेयर मीडियम है ना। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम है ना इज गिवन बाय द इक्वेशन। पूछ रहा है कि स्पीड किसका, स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन कब कहाँ पर, वैक्यूम में है ना। इज गिवन बाय द इक्वेशन, उसका इक्वेशन दिया हुआ, तो सही इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। फिर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सही जो इसका उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा है ना, देख सकते हैं ना। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना इन वैक्यूम, कहाँ पे, वैक्यूम में, इज गिवन बाय द इक्वेशन से बताएं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, कहाँ पर, वैक्यूम में। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस है ना लाइट वेव आर है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस है ना लाइट वेव आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल ट्रांसवेव, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या फिर मैकेनिकल स्फेरिकल। बच्चों है ना, देखिए मैग्नेटिकल मैकेनिकल ट्रांसवेव्स, या फिर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल। बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर देखिए ऑप्शन ये मारा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही जो उत्तर होगा बच्चों कितना, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी क्या, मैकेनिकल ट्रांसवर्स है ना, मैकेनिकल ट्रांसवर्स। चलिए बहुत बढ़िया, मैकेनिकल ट्रांसवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चों 24 है ना, क्वेश्चन नंबर 24 है ना, जंप कर जा रहा है, पीडीएफ आगे पीछे बनी हुई बच्चों, इसलिए आपको परेशानी हो रही होगी। तो परेशानी में इसमें कुछ नहीं, आप क्वेश्चन समझिए सिर्फ। द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली इम्पटी इन, जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली इम्पटी इन, पार्शियली मतलब आधा है ना, आधा आधा है ना, आधा खाली रहता है। कहाँ पे खाली रहता है कि नॉन कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में, या फिर मेटल में, या फिर सुपर कंडक्टर में। तो बच्चे सही जो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी है ना, मेटल में है ना, मेटल में है ना, ऑप्शन नंबर सी मेटल में। चलिए ये वाला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ बोर स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज आर है ना, हाइड्रोजन इज आर, द रेडियस ऑफ बोर सेकेंड ऑर्बिट इज है ना। इसको अगर हिंदी में देख रहा बच्चों, हाँ, हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है ना, बोर की द्वितीय कक्षा की त्रिज्या है, तो क्या है बच्चों, देखिए आर अपॉन 2r या फिर 4r। बच्चों इसमें सही जो अपना उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी 4r। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, द न्यूक्लियर हैव द मास नंबर इन द रेशियो ऑफ है ना 1:3, 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज विल बी है ना। तो क्या होगा रेशियो, क्या होगा बच्चों है ना। इसका हिंदी में क्वेश्चन देखिए कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना है, 1:3, कितना है 1:3 है ना, उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होना चाहिए, क्या होना चाहिए है ना। तो बच्चों इसके जब अनुपात ये 1.3 इस प्रकार से हो, दो नाभिकों के द्रव्यमान की संख्या अनुपात, तो इसका जो अनुपात होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा ना, 1:1 है ना, 1:1 है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20,
टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1 है ना, टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी, है ना बच्चों, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज है ना, इंटेंसिटीज विल बी क्या होगा, है ना, कितना रेशियो में है 9:1 में, 9:1 के रेशियो में बच्चों, तो क्या होगा इसमें देखिए 10:8, 9:1, 4:1 या फिर 2:1 बच्चों। सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 है ना, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों अब इसमें देखेंगे हम लोग कहाँ पे आ गए, सेक्शन बी में, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाले में करेंगे कि इज ओम लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर। ये देखिए हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया इसमें। कौन सा क्वेश्चन आ गया बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे इसमें। ये जो अपना आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, है ना, कि क्या ओम का नियम सभी चालकों का सत्य है। जो पूछ रहा है कि ओम का जो नियम है क्या इसका सभी चालकों के लिए सत्य है, तो क्या है बच्चों, इसमें आपको जो आंसर है आप इसमें लिखेंगे। ये हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले बार पूछा गया था, है ना। आप चाहे तो इस क्वेश्चन का, है ना, क्वेश्चन वाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके टीचर ने आपके, है ना, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर नोट्स आपको कराया होगा, नोट्स लिखवाया होगा, तो आप उसके मदद से नोट्स लिख सकते हैं। अन्यथा यदि आपको चाहिए नोट्स तो प्लीज़ हम आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको इसका अगर आंसर की चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल में आप हमसे और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसका आंसर का PDF ले सकते हैं, और चाहे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ना। मॉडल टेस्ट पेपर का भी अगर क्वेश्चन सेट चाहिए तो आप वहाँ से हमें ले सकते हैं ना। तो दिए गए टेलीग्राम चैनल, है ना, हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से हम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। न्यूटन पाठशाला सेम चैनल के नाम से है ना। और आपको उस तरह का PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, या तो फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ एन अल्टरनेटिव करंट इज, है ना, I बराबर 15 sin 100t, है ना, फाइंड इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए होंगे बच्चों तो पता होगा, है ना। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट क्वेश्चन को सीधा ले सकते हैं, है ना। इस वाले वीडियो में यहाँ पे संभव नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए फिर आपको आंसर की बना के देना होगा, या तो फिर आपको नोट से लिख के देना होगा, इसलिए यहाँ पे उस तरह का संभव नहीं हो पाया बच्चों। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर आंसर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है ना। किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, वही क्वेश्चन है ना, I बराबर 15 sin 100t है, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, विद्युत चुंबकीय का तरंगों की प्रकृति क्या है ना। जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है उसके बारे में विस्तार से लिखिए, है ना बच्चों। आशा करते हैं कि आपके पास नोट्स जरूर होगा, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बच्चों ये लाइट चैप्टर से अपना है ना, कि जो क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्रांतिक कोण अपरावर्तित से किस प्रकार संबंधित है ना, अपरिवर्तनक, है ना, किस प्रकार से संबंधित है ना, किस प्रकार से वो संबंधित है, तो उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है। नोट्स चाहिए बच्चों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। पूछ रहा कि डिफाइंड, है ना, दिख भी नहीं रही भाई, कि डिफाइंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, उसके बारे में प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित करें, है ना, प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित करें, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो थोड़ा क्लियर विजुअल नहीं हो पा रहा बच्चों, है ना, माफ़ी चाहेंगे। पर अगर यहाँ तक वीडियो आपको लाभदायक लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। एट वाट एंगल शुड बी ए प्रोटॉन मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना,
दैट द प्रोटॉन कंटिन्यूज टू मूव इनटू इट्स इनिशियल कंडीशन, है ना। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों कि किसी, है ना, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होकर, है ना, एक प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन, एक प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे कि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे, है ना बच्चों। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, है ना, कि किस प्रकार से सवाल दिया गया। अगर आपको क्लियर विजन नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ कुछ शब्दों से, कुछ कुछ वर्ड के अनुसार आप खुद से अनुमान लगा सकते हैं कि क्वेश्चन ही उसी तरह से मिला बच्चों की उस तरह से सहायता हम नहीं कर पा रहे, क्लियर विजन हो, है ना। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाउ इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस रिलेटेड टू मास नंबर, है ना, कि नाभिक की त्रिज्या का द्रव्यमान संख्या से क्या संबंध है ना, नाभिक की त्रिज्या से क्या संबंध है ना, द्रव्यमान संख्या से क्या संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच टाइप ऑफ बायसिंग गिव्स ए सेमीकंडक्टर डायोड ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, में किस प्रकार की बायसिंग से अर्धचालक डायोड, है ना, अर्धचालक डायोड को बहुत उच्च प्रतिरोध होता है, बहुत उच्च प्रतिरोध होता है बच्चों, है ना। प्रतिरोध यहाँ पे क्या पूछा बच्चों, रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को यूनिट क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रहे, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, है ना, क्या होता है, ओम। सॉल्यूशन करना बच्चों, सारे के सॉल्यूशन करना है ना। एक क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू बच गया था, पीछे आया कि सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ, है ना, टू इट्स कंडक्टिविटी। तो बच्चे इसमें सही जो अपना उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, विल इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, है ना, बढ़ेगा, ठीक है। हिंदी में सुने, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर, है ना, चालकता क्या होती है, तो वो बढ़ जाती है, चालकता क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। भाग बी बच्चों, है ना, भाग बी हमारा जो इसमें हमें आंसर एनी 7 क्वेश्चन, है ना, जो एक एक मार्क्स का है, 7 क्वेश्चन है ना, इसमें 7 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स का, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन सब बच्चे आगे पीछे है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बच्चों तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, है ना, वहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा और चाहे तो क्वेश्चन भी, है ना, मॉडल सेट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, आपको वीडियो आपको अगर लाभदायक लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन बच्चों को जो फिजिक्स विषय लेके पढ़ाई कर रहे हैं, जो इस बार साइंस स्ट्रीम, है ना, जो एग्जाम देने वाले हैं। चलिए ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।